कराची में रात गए बारिश, शहरियों का फिर इम्तिहान शुरू। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। टावर से एमए जिना रोड जाने वाली सड़क पर पानी जमा। वाटर पंप से गुलबर्ग चिरंगी जाने वाली सड़क भी सेरेआब। लंडी कोदल चिरंगी के करीब नाले का पानी सड़क पर आ गया। लियाकताबाद रूट पर भी बारिश का पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज सुबह दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लियाकताबाद 10 नंबर और इतराफ के इलाके में स्कूल जाने वाले बच्चों और खवातीन समेत शहरियों को घंटों घंटों तक पानी में से गुजरना पड़ा। बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 से 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पेशावर में भी गुज़श्ता रोज़ बादल खूब बरसे। महकूमा मौसमियात ने पंजाब, सिंध, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बादल बरसने की नवीद सुना दी। लाहौर में भी बादलों के डेरे। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की तकर्री का मामला। वकला की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट। वकला एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा। पुलिस की भारी नफरी भी सुप्रीम कोर्ट तैनात। सिक्योरिटी के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग भी बंद कर दी गई। वकला रहनुमाओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर जज तैनात किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के वकला भी अदालतों में पेश नहीं हो रहे। कोरोना की चौथी लहर का जोर बरकरार। मोहलिक वबा ने मजीद 84 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 4062 नए कोरोना केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 63,161 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.43% रही। आमदन से जायद असासाजात केस। लीकी MNA मियां जावेद लतीफ आज नैब लाहौर में तलब। जावेद लतीफ पर 50 करोड़ से जायद गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। हथियारों की दौड़ खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में शुरका का इजहार तशवीश। हथियार जमा करने को अमन व सलामती के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताहम इजलास में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत आलमी सतह पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। असलहे की दौड़ में शामिल हुए बगैर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। इजलास में वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और DG ISI ने शिरकत की। अफगानिस्तान की अबूरी काबीना 11 सितंबर को हल्फ उठाएगी। अरब मीडिया को इंटरव्यू में नामजद अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अकबर ने कहा कि अफगानिस्तान में खुरेजी का दौर खत्म हो चुका। हमें इस तारीखी लम्हे के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्ला हसन अकबर ने साबिक हुकूमत के आला हुकाम से वतन वापसी की अपील कर दी। उधर साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क से फरार होने पर कौम से माफ़ी मांग ली। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हुकूमती आला शख्सियात से भी मिलेंगे। अपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि वो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं। उनको पता है टीचर वहाँ पे फलाने बैठे होंगे, वो उन्होंने वोट की गिनती करनी है और फलाने ने ये करना है, फलाने ने वो करना है। वो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि द ओनली वे दे कैन कम टू द पावर इज कि इलेक्शन में बहुत बड़ी रिगिंग। नवाज शरीफ बाहर कैसे गए और मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि निज़ाम चले। मरीम नवाज, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल के खिलाफ कोई एहतजाज होगा तो उसके हक में भी एहतजाज हो सकता है। डॉलर की बदस्तूर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 32 पैसे का इजाफा, 167 रुपये 57 पैसे का हो गया। दीरबाला का सयाहती मकाम वादी कुमरार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। खराब सड़कों के बायस सियाहों को जन्नत नसीर वादी का नज़ारा करने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 1 घंटे का फासला तय करने में 6-6 घंटे लगते हैं। सयाहत को फरोग देने के लिए शहरियों का हुकूमत से इलाके की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले कराची के मौसम पर बात करते हैं। कराची में मॉनसून बादलों की इनिंग्स जारी, जल थल एक हो गया। गुज़श्ता रात बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, गुज़श्ता रात बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया है, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। 2 से 3 रोज तक बादल बरसेंगे। मुल्क को रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा देने वाले कराची के इलाके साइट एरिया में बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल हैं। साइट एरिया की सड़कें, खंडर, सीवरेज का निज़ाम तबाह, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। पानी जमा होने से इलाके में ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क को रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा देने वाला कराची, जिसका हाल आप देख सकते हैं। कराची का इलाका है साइट एरिया, जहां पर बारिश के बाद हर जानिब मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। साइट एरिया की सड़कें, खंडर इस वक्त नज़र आ रही हैं। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, आप साइट एरिया में मौजूद हैं। बारिश के बाद इस इलाके की क्या सूरत हाल है, ज़रा हमें दिखाइए भी और बताइए भी। अच्छा, जो साइट का सनती इलाका है, अगर मैं इसका तारुफ पेश करूं कि पाकिस्तान के अंदर जब पहली सनत लगी थी, काले आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका अपने हाथों से इफ्तिताह किया था, ताला खुला था और उसको पाकिस्तान की मईशत के लिए एक पहली सीढ़ी करार दिया था। उनका ये ख्वाब था कि पाकिस्तान एक सनती ताकत बने, माशी ताकत बने। ये ख्वाब लेकर ये सनती इलाका बनाया गया था। आज इसका शाहचारा आप देख सकते हैं। इसकी जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं है, बल्कि यहाँ के जो सनतकार हैं इसकी जिम्मेदारी वो वफाकी हुकूमत पर भी डालते हैं। 18% इसका हिस्सा है। तकरीबन 4 से 4.5 अरब डॉलर मुल्की बरामदात में इस इलाके से एक्सपोर्ट की जाती है। 6 से 7 लाख लोगों का यहाँ से रोजगार वाबस्ता है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सनती इलाका जो सिर्फ विफाक को 18% बरामदात में हिस्सा देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। सिंध हुकूमत के जो सूबाई महसूलात हैं उसका सबसे बड़ा जरिया ये इलाका है। लेकिन इसकी आप हालत देखें कैसी है कि सड़कें बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं, खंडर नुमा ये सड़कें हैं। ये गाड़ियाँ, हैवी लोडिंग की गाड़ियाँ, छोटी कमर्शियल गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ से उछलती कूदती, गढ़ों से बचती हुई यहाँ से सामान की तरसील कर रही हैं। इस दौरान हमने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ फंस जाती हैं इन गढ़ों के अंदर, सनती माल ज़ाया होता है। इर्द गिर्द की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो नशेब में है। ये बारिश का पानी, सीवरेज का पानी इन फैक्ट्रियों में दाखिल हो चुका है, तो वहाँ पर जो पैदावारी अमल है वो भी मुतासिर होता है। इस सनती इलाके को मुतहरिक रखने के लिए, मईशत को रवां दवा रखने के लिए यहाँ आने वाली लेबर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, जान को दाव पर लगाकर सनतों पर आती है और जाती है, इसका आमली नमूना आप इस सड़क से देख सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार हों, पैदल चलने वाले राहगीर हों, बसों में सफ़र करने वालों, इन नलों से, नदी नालों से, गढ़ों से बचते हुए, फांदते हुए जा रहे हैं। आप अगर मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखें तो ये तो मरकजी सड़क थी, लेकिन ये उल्टे हाथ पे आप देखेंगे साइड के सनती इलाका एक जेली रास्ता है। किस कदर ऊंचे ऊंचे कचरे के पहाड़ लगे हैं जो कि पीएमटी तक पहुंच रहे हैं, और इस पहाड़ को उबूर करते हुए लेबर आती है, जाती है। इस वक्त भी मोटरसाइकिल सवार जो लेबर है वो सोच रही है कि ये रास्ता अख्तियार किया जाए या ना किया जाए। तो ये इस बारिश के बाद लोगों के मसाइल में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
कुनमलीर बलोचिस्तान के साहिल के करीब बड़े रकबे पर जजीरा उभर आया। तकनीकी मुशीर WWF के मुताबिक 2010 में गहरे पानी में नमूदार होने वाला पहाड़ नुमा जजीरा 2 माह बाद दोबारा पानी में गायब हो गया था। कुनमलीर का साहिली मकाम कराची से 41 किलोमीटर के फासले पर है। कराची से 41 किलोमीटर के फासले पर है। अक्सर बेशतर ये जजीरा उभरने के कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाता है। आपको आगाह कर रहे हैं, कुनमलीर बलूचिस्तान का साहिल है जिसके करीब एक बड़े रकबे पर जजीरा उभर आया। तकनीकी मुशीर WWF के मुताबिक 2010 में गहरे पानी में नमूदार होने वाला पहाड़नुमा जजीरा 2 माह बाद दोबारा पानी में ही गायब हो गया था। कुनमलीर का साहिली मकाम कराची से 41 किलोमीटर के फासले पर है। अक्सर बेशतर ये जजीरे उभरने के कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुनमलीर बलूचिस्तान के साहिल के करीब बड़े रकबे पर जजीरा उभर आया। तकनीकी मुशीर WWF का ये बताना है कि 2010 में गहरे पानी में नमूदार होने वाला पहाड़ नुमा जजीरा 2 माह बाद दोबारा पानी में गायब हो गया था। दीरबाला का सयाहती मकाम वादी कुमराड खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, मगर बदकिस्मती से सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस सयाहों को इलाके तक पहुंचने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। मज़ीद जानेंगे अमजद अली शाह से। दीरबाला का सियाहती मकाम कुमराड कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के दिलकश नज़ारे, अबशारे, चश्मे, घने जंगलात और साफ शफाफ दरिया का पानी इतने खूबसूरत हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। 100 किलोमीटर के फासले पर मुल्की और गैर मुल्की सियाह आते हैं। बाबे कुमराड से कलकोट फिलिंग स्टेशन तक सड़क की हालत कुछ बेहतर है, तहम कलकोट से वादी कुमराड तक सड़क की हालत इतनी खराब है कि इस पर छोटी गाड़ियां भी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से सियाहों को 4x4 गाड़ियां बुक करनी पड़ती हैं। हुकूमत से ये अपील है कि आप सियाहों के लिए ये कम से कम रोड का मसला हल करें। सड़क खस्ता हाल और कच्ची होने की वजह से 1 घंटे का फासला 5 से 6 घंटों में तय करना पड़ता है।